एक रिश्ता एहसास का। मधु अपने अतीत की यादों में खो गई। उसकी यादों का कारवां बरसों पहले जा पहुंचा था। नंदिनी और मधु बहुत ही पक्की दोस्त थी। और हो भी क्यों ना, बचपन की दोस्त जो थी। मधु, बारात आने वाली है, देखो नीता तैयार हुई कि नहीं। हर्ष ने मधु को आवाज लगाते हुए कहा। मधु का दिल ये सोचकर बहुत ही जोरों से धड़कने लगा कि अब मेरी नीता मुझसे दूर हो जाएगी। मधु नीता को लेने उसके कमरे की तरफ बढ़ी। नीता को दुल्हन के रूप में देखकर वो एक पल को वही दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। मधु अपने अतीत की यादों में खो गई। उसकी यादों का कारवां बरसों पहले जा पहुंचा था। नंदिनी और मधु बहुत ही पक्की दोस्त थी। और हो भी क्यों न, बचपन की दोस्त जो थी। जिस शाम मधु की एंगेजमेंट थी, उसी शाम जब नंदिनी मधु के घर अपने पति हर्ष के साथ आ रही थी, तभी उसकी गाड़ी का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें नंदिनी चल बसी और पीछे छोड़ गई अपनी हंसती खेलती दुनिया। नंदिनी के दो बच्चे थे, विशाल और नीता। दोनों बहुत ही छोटे थे। नंदिनी की मौत के बाद परिवार वालों ने हर्ष से दूसरी शादी का दबाव डाला। जब मधु को इस बात का पता चला, तो उसने बिना अनकानी किए हर्ष से शादी के लिए हामी भर दी थी, क्योंकि नंदिनी की असमय मौत के बाद उसे सबसे अधिक चिंता उसके दोनों बच्चों नीता और विशाल के भविष्य की थी। नई नई दुल्हन बनकर आई थी मधु। अचानक ही उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। जिस शख्स को अब तक अपनी दोस्त के पति के रूप में देखती आई थी, वो अब उसी की पत्नी बन चुकी थी। चूंकि बच्चे बहुत ही छोटे थे और पहले से ही मधु से दूल्हे मिले थे, तो उन्होंने भी उसे अपनी मां के रूप में आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। दूसरी तरफ हर्ष का भी वो बहुत सम्मान करती थी। समय बीतता रहा, बच्चों के साथ खुद ही बच्ची बन जाती और खेल खेल में उन्हें कई बातें सिखाने में कामयाब हो जाती। लेकिन इतना कुछ करने पर भी बात बात पर उसे सौतेली माँ का तमगा पहना दिया जाता। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो पड़ोसी कहते, बेचारे बिन माँ के बच्चे हैं, सौतेली माँ कहाँ इतना ख्याल रखती होगी। इस तरह के ताने सुनने की आदी हो चुकी थी मधु। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब अपना ही कोई इस दर्द को और बढ़ा देता। चाहे बच्चों का जन्मदिन हो या कोई अचीवमेंट, हर बार घर के करीब रिश्तेदार यह कहने से पीछे नहीं हटते थे कि आज भी उनकी अपनी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। अचानक मधु ने अपने अतीत से बाहर आकर महसूस किया कि नीता ने आकर पीछे से उसकी आंखों को अपने हाथ से ढक लिया। मधु ने बिना उसके कहे पहचान लिया कि वो नीता है। उसने कहा, तैयार हो गई मेरी राजकुमारी? माँ, तुम्हें कैसे पता चला ये मैं हूँ? नीता ने हैरान होकर पूछा। बेटा, तुम्हारी खुशबू मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा स्पर्श, सब कुछ मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। आखिर माँ हूँ मैं तुम्हारी। मधु ने नीता का हाथ थामकर कहा। क्या हुआ माँ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा? नीता ने मधु के गले लगकर पूछा। मधु ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नीता, मैं सही हूं ना? क्या मेरी परवरिश में तुम्हें कोई कमी तो नहीं लगी? अगर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। माँ, तुमसे ही मैं ममता की गहराई जान पाई हूँ, तुम ऐसा मत सोचो। नीता ने माँ को गले लगाते हुए कहा। मधु ने नीता के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो अब नीचे चले, बारात आ गई है और उनको इंतजार करवाना ठीक नहीं। वो हंसते हुए बोली। पर नीता के मन तो तूफान उमड़ रहा था। मधु के आंसुओं ने उसे अंदर तक झकझोर कर दिया था। वो जान चुकी थी कि उसकी माँ के मन में क्या उधेड़-बुन चल रही है। पर उसने अपने आप को शांत किया और मधु के साथ नीचे आ गई। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब विदाई का समय आ चुका था। नीता अपने परिवार वालों के गले लगकर बहुत रोई। फिर जब वो अपनी माँ के गले लगी, तब पीछे से किसी ने कहा, अगर अगर नीता की सगी माँ जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती। बस फिर क्या था, नीता तो जैसे ही इसी मौके के इंतजार में थी। उसने कहा, ये क्या सगी माँ रखा है? हमने जब से होश संभाला
इन्हीं को ही देखा, इन्हीं को ही पाया। हर कदम पर साए की तरह इन्होंने ही जिंदगी की धूप से हमें बचाया। अपनी नींद कुर्बान करके हमें रात भर थपकी देकर सुलाया। फिर भी हर खुशी के मौके पर यहाँ आंसू बहाए जाते हैं कि आज हमारी सगी माँ होती तो ऐसा होता, वैसा होता। आज इतने बरसों बाद जब मैं पीछे पलट कर देखती हूँ तो एक ही लफ्ज बार बार मेरे कानों में गूंजता है, सौतेली माँ। ताउम्र इस एक शब्द से जंग लड़ती आ रही है मेरी माँ। अब तो जैसे ही इनकी पहचान ही बन गई हो। हर बार अग्नि परीक्षा, हर बात पर अपनी ममता साबित करना, जैसे कोई अपराधी हो ये। हर बार तरसती निगाहों हर बार तरसती निगाहें से सबकी ओर देखती है कि कहीं से कोई प्रश्न भरे शब्द कह दे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। पूरे समाज ने इन्हें कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। पर क्यों दे ये सफाई, क्यों करे खुद को साबित। माँ सिर्फ माँ होती है, उसकी ममता सगी या सौतेली नहीं होती। लेकिन कौन समझता है इन भावनाओं को। दो कौड़ी की भी कीमत नहीं है इनकी भावनाओं की। क्या आप सभी जानते हैं कि वो तो अक्सर खुद से इस तरह के सवाल करती रहती है जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। इसके बाद नीता रोते हुए मधु के गले लग गई और बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, तुमने जो किया वो मेरे लिए गर्व की बात है। तुम तो मेरी प्रेरणा हो माँ। शायद मैंने तुम्हारा साथ देने में बहुत देर कर दी। आई लव यू माँ। आज मधु को अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।